चुनावी सर्वेक्षण को लेकर पहुंच चुके हैं औरैया गांव, और यहां हम जानने का कोशिश करते हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव है। क्या नाम हुआ अभी आपका? सज्जन कुमार यादव। जी, बताना चाहेंगे आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो क्या नीतीश कुमार ही रखना है या उसको बदलना है? नहीं, नीतीश कुमार तो बदलना है। बदलना है क्यों? वो तो बोल रहा है जो दारू बंद है जी, तो दारू तो बंद है नहीं जी, दारू तो खुला हम सब लोग पी रहा है। बिल्कुल। दारू तो बंद कहाँ है? तो बिहार में खाली बोल रहा है जो दारू बंद है, यानी कागजी पन्ना पर जो है दारू बंद वो है, खाली हाँ वो खाली कागजी पंजे पर दारू बंद है, लेकिन तो जमीनी तौर पर दारू बंद नहीं है। दारू तो हर जगह, जैसे वो तो दारू भी पूरा बंद करके रखा है, वो तो चालू है। दारू भी बंद है, बालू भी बंद है, बालू भी बंद है, वो तो चोरी चपासी तो हो ही रहा है। चुनाव नहीं है तो अभी घटना चालू हो गया है। यानी चुनाव के पहले घटना चालू है। तो क्या कहेंगे, इसको जंगल राज कहेंगे? जंगल राज कर दिया है। हमने रात भर आदमी को जगा के रखा है। रात भर आप लोग जगे? क्यों जगे हैं आप लोग? ये घर में अभी ऐसा चोर घुस रहा है जो कि हम लोग का संपत्ति लेके भाग रहा है। यानी चोर के डर से आप लोग रात भर जगे रहते हैं? रात भर जगे। आप बोल रहे हैं किस तरह का चोरी हुआ है? चोरी हुआ जो कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं हुआ, पीछे से सिम काटी करके हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरुदयाल यादव हुआ। आरजेडी की सरकार ही क्यों? इसलिए कि तेजस्वी से ही कुछ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जी। नीतीश कुमार को तो 20 सालों से हम लोगों ने देख चुका है। बिल्कुल। अब जो है ये नौजवानों में तेजस्वी का सरकार जो है शिक्षा के बारे में, रोजगार, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था में उनका जो हम लोग रोल देख रहे हैं वो हम यहाँ की जनता को और हम सभी लोगों को बहुत पसंद आया है। इसलिए एक चांस तेजस्वी को भी मिलना चाहिए। 15 साल तो आपने लालू यादव का भी सरकार देखे हैं। उसमें और नीतीश कुमार में क्या अंतर आ रहा है? बहुत अंतर आ रहा है। बहुत अंतर आ रहा है। बहुत अंतर आ रहा है। 15 साल आपने लालू यादव को दिए हैं, 20 साल नीतीश कुमार को दिए हैं। एक नया पार्टी आया है, पता है, जन सुराज आया है, पर उस पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। उस पर भरोसा नहीं है? नहीं। लोग तो कह रहा कि बिहार बदलने आए हैं, बिहार बदलेंगे। कहना और करना ये बहुत कठिन बात है जी। जिन्होंने करके दिखाया, भरोसा तो उस पर करना चाहिए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने कुछ कर दिखाया है, इसलिए यहाँ की जनता और हम जैसे लोग उन पर विश्वास करते हैं कि यही जो है बिहार को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए तेजस्वी सरकार एक बार देखना बहुत जरूरी है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जो है, जो जनस्वराज है, जनस्वराज क्या कुछ प्रभाव डालेगा आरजेडी को? प्रभाव तो कुछ डाल सकता है, अनुभव हाँ डाल सकता है। अगर इधर उधर जनस्वराज नहीं करे तो आरजेडी को जितना आसान हो जाएगा जी, वो कुछ परेशानी ला सकते हैं। यानी जनस्वराज का डर है कहीं न कहीं। हाँ, ये तो डर है। अच्छा, और बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ अभी विधायक मनोज यादव जी हैं, क्या मनोज यादव जी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? कार्यकाल से देखिए कुछ ऐसा हम लोगों को दिखा नहीं, मिला नहीं है जी, जिससे हम संतुष्ट हैं। क्या उसका कार्यकाल कैसा रहा है बेलहर में? बेलहर में उनका कार्यकाल जो भी रहा हो, पर हमारे क्षेत्र में जी विशेष करके उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। कोई प्रभाव नहीं है? नहीं। तो अच्छा, बेलहर का विधायक कौन होगा अभी? देखिए, ये तो आरजेडी का जो टिकट लेकर के आएगा। आरजेडी से? आरजेडी से। आप तो आरजेडी का आदमी लग रहे हैं भाई, समझ लीजिए आरजेडी का ही है जी। हाँ, आरजेडी में से कोई भी टिकट लेकर के आएंगे तो उसके साथ? हाँ, उनके साथ हैं। कौन आ रहे हैं? तो देखिए, अभी तो इसका डिफिनेट नहीं किए हैं। जब तेजस्वी जी ही डिफिनेट नहीं किए हैं तो हम लोग कैसे डिफिनेट कर दें? अच्छा, आप जो भी आएंगे जी, जो भी आएंगे उनके साथ हैं हम लोग। रामदेव यादव या मिठन यादव, दो में से बेटर कौन होगा? मुस्लिम का देखिए, बेटर तो मिठन यादव ही है। मिठन यादव ही क्यों? इसलिए कि ये नवयुवक हैं। नवयुवक हैं। अच्छा। इनको चांस मिलना चाहिए। क्या रामदेव यादव जी जो है क्या बुजुर्ग हो गए हैं? बुजुर्ग हो गए हैं और चुनाव बार बार हार जाते हैं। उपचुनाव में 20,000 मतों से जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते हैं। वो तो उपचुनाव था, चुनाव तो हार जाते हैं जी। ये हम लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो आपने मिठन यादव को या विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। नवयुवक हैं, अच्छे हैं। क्या टिकट लेकर के आ रहे हैं? क्या कुछ सुखबुगाहट उस तरह का? सुखबुगाहट तो मिली थी कि हम टिकट लेके आ रहे हैं। तुमको बहुत धन्यवाद है आपको जी। अगर आप आएंगे तो आप जीतेंगे भी जी, ऐसा हम लोगों ने कहा भी था। अच्छा, अगर रामदेव यादव आ जाते हैं तो उसके लिए मतलब क्या? रामदेव यादव भी अगर टिकट लेके आ जाते हैं तो वोट तो उनको देना ही है। यानी आरजेडी को देना है। आरजेडी को तो घर ही नहीं संभल रहा है।
तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिए हैं, तो क्या सरकार चलाएगी? घर को छोड़ दीजिए, ये सब कहाना और बहाना ये है जी। ठीक है, सरकार चाहिए तो तेजस्वी सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए, यानी उस पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। पब्लिक उसके प्रति बहुत खुशहाल है जी कि एक बार चांस तेजस्वी को मिलना चाहिए। ये नवयुवक है और इसमें बदलाव की जो है भावना दिख पड़ती है। वोटर वेरिफिकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर वेरिफिकेशन ये जो है वोट को कम करने के लिए ये साजिश किया गया है, ये वेरिफिकेशन नहीं है जी। ये तो एनआरसी जो लागू किया गया था उस आधार पर इसको जो है वो अपना जिद पर अड़े हैं कि एनआरसी पुनः हो जाए, पर ये उचित नहीं है। तो ये सरकार का काम थोड़ी है, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का काम क्या योगदान है? देखिए, सरकार का तो सहयोग रहता ही है, बिना सहयोग से कुछ होता नहीं। नहीं, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो कहे सरकार क्या करेगी? तो क्या इलेक्शन कमिश्नर भी पागल हो गए हैं? इसके लिए समय सीमा होनी चाहिए ना, कम से कम 6 महीना पहले कराते आप जी। आज जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, महीने 2 महीने की बारी है, इसमें आप कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फर्जी जो वोटर है उसको अगर यदि छटनी कर रहा तो उसमें क्या दिक्कत है? होने दीजिए। फर्जी को छटनी कर रहा है ये अच्छी बात है जी, ठीक है, पर हर पब्लिक का जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ये तो बहुत नामुमकिन चीज है भाई। इलेक्शन कमीशन ने इसको हटा दिया। आप कह रहा कि आप सिर्फ जो है फॉर्म भर करके जमा करिए, आपका वोटर वेरिफिकेशन हो जाए। हाँ, ये ठीक है, जहाँ तक लोग भर पाए। इस गांव में हम आपको बताएंगे 10 से 15 लोग जेन्युइन जो जीवित हैं जी, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। उसके लिए भी तो समय दिया गया है। अब देखिए उसके बारे में मालूम नहीं, पर जो 10-15 लोग हैं जीवित हैं, वोटर है मौजूदा, उसका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। निश्चित है उसका वोटर लिस्ट ऐसे समय में नहीं होना चाहिए, ऐसे समय में नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी जो है SIR को लेकर के यहाँ विरोध चल रहा है और सावन ऐसे दिनों में यहाँ SIR कराना, वोटर वेरिफिकेशन कराना ये मुनासिब नहीं है। कहीं न कहीं जो है सरकार की मिली भगत से इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का धोखाधड़ी करने का काम किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और सरकार के कार्यकाल से यहाँ के लोग खुश नहीं है। इसलिए यहाँ गुरदयाल जी का कहना है कि अब की बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है और हम लोग जो है आरजेडी का आदमी है, आरजेडी को हम लोग वोट करेंगे। और बेलहर विधानसभा के इन्होंने बातें रखी है। बेलहर विधानसभा से मिट्ठन यादव का इन्होंने जिक्र किए हैं कि ये युवा है और यहाँ जो है या बेलहर का विकास, सर्वांगीण विकास ये कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना और तमाम यहाँ के लोगों से जो भी मैंने सुना कि यहाँ वर्तमान सरकार से लोग यहाँ खुश नहीं है। जैसा कि यहाँ एक हादसा एक वाकया हुआ है, यहाँ घरों में चोरी हो गया है, सिनकाठी हो गया, जो कि आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं सिर्फ जो है भीड़ लगाने के लिए नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग इस सुशासन वाली सरकार में रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि प्रहरी देते हैं। यहाँ तीनों गांव के लोग रात में चैन से सोए नहीं हैं और हम लोग जो है रात भर पहरा दे रहे हैं। ये सुशासन वाली सरकार है, इसलिए इस सुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी यादव की सरकार को बनाना है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का यही विचार है और SIR को लेकर के कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, परंतु इसके लिए समय सीमा होनी चाहिए, समय देनी चाहिए। चुनाव का और 6 महीना पहले होनी चाहिए या बाद में होता तो क्या होता। लेकिन सावन के दिनों में खेती बाड़ी के दिन अभी चल रहा है, लोग फुर्सत नहीं है और उसके लिए डॉक्यूमेंट लेकर के वोटर वेरिफिकेशन करने के लिए कहां कहां दौड़ते फिरेंगे। लोग सावन में 1 महीना काम करते हैं तो साल भर खाते हैं। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समय है और ऐसे समय में SIR कराना ये मुनासिब नहीं है। तो चलिए इस और आप सबका क्या कहना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।